प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज प्रभु के वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहते हैं। जब प्रेरितों के काम की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, तो उसमें जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और पुनरुत्थान होने के बाद जब उन्होंने चेलों से मुलाकात किया और चेलों से मुलाकात करने के बाद उन्हें कहा कि पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के लिए यरूशलेम में इकट्ठा रहो और ठहरे रहो। तो ये बात को चेलों ने सुनकर यरूशलेम में 120 लोग इकट्ठा थे और वहाँ पर जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके ऊपर उतरा, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा चेलों ने जो है उस परमेश्वर के उस अद्भुत अनुभव को अपने जीवन में अनुभव किया, जो प्रभु ने स्वर्ग से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को उंडेल कर उनके लिए भेजा था। अब क्या था, जब चेले पवित्र आत्मा से पूरी तरीके से परिपूर्ण हो गए, तो परिपूर्ण होने के बाद सेवकाई बढ़ने लग गई। हम देखते हैं उसका प्रेरितों के काम की पुस्तक दूसरे अध्याय में देखते हैं कि आ, जब पतरस ने प्रचार किया तो सुनने वालों के हृदय छिद गए और छिदने के बाद क्या हुआ, बहुत से लोगों पर विश्वास किया और यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और प्रभु की कलीसिया की बढ़ोतरी बहुत तेजी के साथ होने लगी। उसके बाद क्या हुआ, कलीसिया इतना दुनियादारी के सब बातों को भूल करके केवल उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जो परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके लिए उंडेला था, उस सामर्थ्य में पूरी तरीके से अपने आप को पाया और सब कुछ भूल गए। और यहाँ तक कि वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखता है, वचन ऐसा कहता है कि कलीसिया में सारे लोग जो है, उनकी जो संपत्ति थी वो सब जो है आपस में साझे की हुआ करती थी और वो सब अपना अपना जो है सब संपत्तियों को बेच करके जब 4 अध्याय उसका 31-32 पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखता है, परमेश्वर का वचन कहता है सब लोगों को उनकी सब कुछ चीजें साझे की हुआ करती थी और लोग अपनी जमीनों को बेच बेच करके क्या करते थे, प्रेरितों के पांव पे लाकर रख देते थे और प्रेरितों के पांव पर लाकर रखने के समय वो सेवकाई के लिए इस्तेमाल होने के लिए उनको बोलते थे। ऐसे ही करते करते क्या हुआ, तो जब 4 अध्याय के आखिरी में हम पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने जमीन को बेचा और प्रेरितों के पास लाकर वो पैसे दिए और उनसे कहा ये परमेश्वर की सेवकाई के लिए है। तो उसके तुरंत एक बात, जब जैसे ही 5वां अध्याय शुरू होता है मेरे प्रियो, 5वें अध्याय में क्या होता है, एक हनन्या और सफीरा नाम का पति पत्नी का एक जोड़ा होता है और वो भी अपने संपत्ति को, जमीन को बेचकर और पतरस के पास पैसे लेकर के आते हैं और उन्होंने दिया। तो जब पतरस ने उनको पैसे को रिसीव किया तो पतरस ने उनसे पूछा कि ये बात शैतान ने तेरे मन में क्यों डाली। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बड़े बड़े चिन्ह हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं और बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों के कारण लोग अपनी संपत्तियां तक बेच करके प्रभु के लिए दे रहे हैं। लेकिन अब ये 5वें अध्याय में एक अचानक से एक घटना ऐसी होती है कि हनन्याह और सफीरा अपने संपत्ति को बेचकर थोड़ा सा पैसा पतरस के पास लेके आते हैं। पतरस ने बोला, पवित्र आत्मा से तूने क्यों झूठ बोला। अब मेरे प्रियो, जब इस घटना के ऊपर हम जरा गहराई से देखेंगे तो ये इस बात को प्रकट करता है कि बेशक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने प्रेरितों को और बहुत से विश्वासियों को अपनी सामर्थ्य से प्रभावित किया और उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार के लोगों को हम देखते हैं। पहली बात तो जिन्होंने अपने शुद्ध मन से यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और वो कलीसिया का भाग बन गए। लेकिन दूसरे लोगों के बारे में भी ऐसा पता लगता है कि ये शुद्ध मन से प्रभु के सामने इन्होंने अपने जीवन को समर्पित नहीं किया। अभी इनके मन में क्या आया, इनके मन में ये आया कि हम भी अपना जमीन कुछ थोड़ा सा बेचेंगे और बेचकर प्रेरितों के हाथ में। ठीक 4 अध्याय के अंतिम वचन में हम देखते हैं, एक व्यक्ति ने अपनी जमीन बेची और बेचने के बाद प्रेरितों के पास लाकर उस धन को दिया और उसके तुरंत बाद 5वां अध्याय लगता और ये हनन्याह और सफीरा की बात। शायद ऐसा लगता है बहुत से लोग क्या कर रहे थे, अपना संपत्ति को बेच बेच कर प्रेरितों के पास ला करके वो पैसे को देते थे, प्रेरित लोग सेवकाई के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये हनन्याह और सफीरा भी शायद बहुत से लोगों को देखकर ये कुछ प्रभु के लिए कुछ करने के लिए चाहते थे, लेकिन इनके जीवन के अंदर एक ऐसी बात हो गई, सब लोग अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों के पास ला करके दे। तो फिर इन लोगों ने अपनी संपत्ति को बेचा और
पतरस के पास ला करके पैसे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, कुछ अपने पास रखा और यहां पर इन्होंने पतरस के बोलने के अनुसार इन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, सब लोग शुद्ध मन से प्रभु के ऊपर विश्वास करते थे, मंडली में जुड़ जाते थे और मंडली में क्या करते थे, रोटी तोड़ना, संगति करना, प्रार्थना करना और प्रभु के वचन पर शिक्षा पाना, ये सब काम किया करते थे। लेकिन अभी क्या है, इनका जीवन के अंदर कुछ बातों को देखते हैं, कुछ अपने लिए सोचने लगे, कुछ अपने लिए विचार करने लगे। अभी तक कलीसिया अपने बारे में नहीं सोचती थी, केवल प्रभु की महिमा हो, प्रभु की सेवा हो। लेकिन हनन्याह सफीरा ने अपने बारे में सोचा और जब इन्होंने अपने बारे में सोचा तब शैतान ने इनके मन को अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। मेरे प्रियो, यहां पर मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बोलना चाहता हूं। आपके स्वभाव के अंदर जो कुछ होगा, उस स्वभाव के अंतर्गत या तो फिर परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर लेगा और या फिर उसी स्वभाव के अंतर्गत शैतान को भी आपके जीवन के अंदर काम करने के लिए मौका मिलेगा। हनन्याह सफीरा के जीवन के अंदर इस बात को शैतान ने देखा और ऐसे करते करते इन बातों में, क्योंकि देखिए अगर हम थोड़ा सा कल्पना में जाएंगे, कोई भी जमीन एक दो दिन में तो नहीं बिकती। तो इनके मन में कई दिनों से ये योजना बन रही थी, हम अपनी जमीन को बेचेंगे, कुछ पैसा प्रेरितों को देंगे, कुछ अपने लिए रखेंगे। शायद इनके दिमाग में ये सोच रहे होंगे हमारा कोई काम है, हमें कुछ करना है, या फिर उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। तो ये एक योजना के तहत ये काम किया गया कि कुछ पैसा हम अपने लिए रखेंगे, कुछ पैसा हम परमेश्वर के सेवकाई के लिए, प्रेरितों के लिए देंगे। तो मेरे प्रियो, यहां पर पतरस के कहने के अनुसार हनन्याह और सफीरा ने क्या किया, पवित्र आत्मा से पहले हनन्याह नाम का उसका पति था और हनन्याह पहले प्रेरित के पास, पतरस के पास आया तो पतरस ने हनन्याह से पूछा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली, तूने परमेश्वर से क्यों झूठ बोला या पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला। अब यहां पर एक बात आती, हम एक साधारण सी बात सोचने के समय, हनन्याह ने बहुत कुछ नहीं किया भाई, उसकी जमीन थी, उसने बेचा, आधा पैसा देना चाहता था, आधा नहीं देना चाहता था, उसमें क्या कर सकते। हम सोचने के समय में ये बड़ी छोटी सी बात, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये बात गंभीर बात थी, क्योंकि पता है उसने झूठ बोला था। अब मैं आपको झूठ के बारे में बताता हूं। ये झूठ की पोटली है। अगर आपके पास कोई पोटली है तो फिर उस पोटली के अंदर कुछ होगा। तो हनन्याह एक झूठ की पोटली को लेकर पतरस के सामने खड़ा था। पतरस ने पूछा, क्या ये जमीन इतने की बिकी? उन्होंने कहा, हाँ, इतने ही की बिकी। और ऐसा करने के कारण हनन्याह ने परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से झूठ बोला। मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अगर आपके पास पोटली है झूठ की, तो इस झूठ की पोटली के अंदर बहुत कुछ होगा। मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। अगर आपके पास झूठ की पोटली है तो इस झूठ की पोटली के अंदर बहुत कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीजें इसके अंदर रखी हुई हैं जिसको परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को बिल्कुल पसंद रही। मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूं इस झूठ की पोटली के अंदर क्या है। परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्यता। जब परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्यता थी, इस कारण उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया कि प्रेरितों के सामने या पतरस के पास ये लेके जाने वाले धन के समय में परमेश्वर का दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ेगा तो पूरी तरीके से परमेश्वर की दृष्टि हमें विश्वास योग्य नहीं जानेगा। इस कारण उन्होंने अविश्वास योग्य होकर इन कामों को किया। अभी मैं दूसरी बात को आपको बताना चाहता हूं। दूसरी बात क्या है, उनके जीवन के अंदर क्या था, चालाकी के साथ। उन्होंने चालाकी के साथ पतरस के साथ एक चालाकी करने का प्रयास किया, लेकिन वो ये नहीं जान रहे थे वो मनुष्यों को भी धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं और परमेश्वर को भी धोखा देने का। तो चालाकी के साथ इस काम को करने के समय शैतान तमाम प्रकार की बातों को उनकी झूठ की पोटली के अंदर डाल के रखा। तीसरी बात मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं। तीसरी बात क्या है, उनके पास क्या थी, उनके पास धोखा था। वो प्रेरितों को धोखा देना चाह रहे थे और धोखा देकर परमेश्वर के कार्य के बीच में एक अड़ंगा डालने का काम कर रहे हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है मालूम है? प्रभु का वचन कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर गंभीर परमेश्वर है। परमेश्वर के साथ हनन्याह एक गंभीरता के साथ व्यवहार नहीं कर रहा था,
परंतु परमेश्वर को धोखा देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसको मालूम नहीं है ये स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाले परमेश्वर का सामर्थ है, इसके सामने कोई भी धोखा देकर अपने आप को बचा नहीं सकता। इसलिए चौथी बात हम देखते हैं, लिखा हुआ है कि उसके अंदर एक बड़प्पन, जैसे मैंने बताया ना 4 अध्याय के आखिरी वचन में, किसी व्यक्ति ने अपना जमीन बेचा, सब पैसा लाकर प्रेरितों के पास दे दिया। अभी उसको देखकर शायद हनन्याह और सफीरा के मन में भी कुछ प्लानिंग बन रहा होगा, हम भी अपने आप को दिखाने के लिए कुछ देंगे। ऐसा क्या होता मालूम है? कलीसियाओं में अक्सर क्या होता है, लोग अपने आप को दिखाने के लिए कुछ कुछ अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। हनन्याह और सफीरा भी, बहुत से लोग कुछ कुछ प्रभु के लिए दे रहे थे। लोग अपनी अपनी जमीनें बेचकर, अपनी संपत्तियां बेचकर प्रेरितों के पास लेके आ रहे थे। तो हनन्याह सफीरा ने देखा शायद इधर से कोई व्यक्ति एक बड़ी रकम ला करके चेलों को दे रहे होंगे, इधर से कोई व्यक्ति ला के दे रहे होंगे, तो इन्होंने सोचा कि ये भी दे रहे, वो भी दे रहे हैं, सब लोग हमको देखेंगे और हमसे पूछेंगे कि भैया तुमने क्या किया। हम बोलेंगे कि नहीं, हमने कुछ नहीं दिया, तो हमारा तो बड़ा बेइज्जती हो जाएगा। इसलिए इन्होंने अपने आप को बड़प्पन प्रस्तुत करने के लिए क्या किया, अपनी जमीन को बेचकर थोड़ा सा प्रभु के लिए, थोड़ा सा अपने लिए रख करके अपने आप को बड़प्पन प्रस्तुत करने के लिए ये इन्होंने प्रयास किया। लेकिन याद रखिए, मनुष्यों के सामने अपने आप को बड़प्पन प्रस्तुत करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। यीशु ने क्या कहा? मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम करते हैं। उन्हीं में से एक ये हनन्याह ने क्या किया? मनुष्यों को दिखाने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, ये कार्य करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है, इन्होंने अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए इस योजना के अंतर्गत इसको काम किया। अगली बात क्या है? परमेश्वर के ऊपर भी एहसान करना। परमेश्वर के ऊपर भी एहसान करना। परमेश्वर, हमने तेरे लिए अपना जमीन बेच के दे दिया, लेकिन प्रभु को पता है सच्चाई क्या है। तुमने जमीन बेचा है, लेकिन पूरे मन से समर्पण करके नहीं, केवल लोगों को दिखाने के लिए और मेरे ऊपर भी एहसान करने के लिए। प्रभु का वचन क्या कहता मालूम है? स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। ऐसे परमेश्वर के सामने हम दिखावा नहीं कर सकते, उसके सामने, उसके ऊपर एहसान नहीं कर सकते। उसने हमें जीवन दिया है, श्वास दिया है, आनंद के लिए सब बातों को हमारे जीवन में दिया है। तो परमेश्वर हमारे जीवन का स्वामी है, उस परमेश्वर के ऊपर कोई भी एहसान नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के आधार पर, जैसे हनन्याह ने अपने आप को परमेश्वर के ऊपर एहसान करने वाला प्रदर्शित करने का प्रयास किया। अगली बात क्या है? दिखावा। लोगों के सामने दिखा रहे हैं, हम भी कुछ ला करके परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे रहे हैं। ये जो कुछ मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, मेरे सुनने वालों के लिए मैं बता देना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये सब पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है। आज की कलीसियाओं में ये सब कुछ हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं? लोग अपने बड़प्पन को दिखा रहे हैं, लोग अपने दिखावे को दिखा रहे हैं, और लोग अविश्वास योग्य होने पर भी अपनी बातों से, अपने कामों से ऐसा प्रकट करना चाहते हैं। वो परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हनन्याह की सारी बातों को पवित्र आत्मा ने जांच कर और परख कर समझ लिया ये क्या करने के लिए जा रहा। अगली बात को हम देखते हैं, एक दिखावे का समर्पण। चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, गाना गाते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ दूसरों को दिखाने का एक समर्पण। लेकिन दिखावे के समर्पण से किसी को लाभ नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा मनों को जांच लेने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर मनों को जांचता है। हनन्याह के मन को परमेश्वर ने जांचा और ये पाया कि ये एक समर्पण तो कर रहा है, लेकिन प्रेरितों को दिखाने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए, ऐसे समर्पण से परमेश्वर बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। और अगली बात को हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। अगली बात इस पोटली के अंदर क्या है? प्रेरितों से एक आकर्षण पाना। इधर से शायद कोई भाई अपना जमीन बेचकर प्रेरितों के पास पैसे लेके आ रहे हैं, शायद इधर से कोई भाई अपना जमीन को बेचकर प्रेरितों के पास पैसे लेके आ रहे हैं। तो इन्होंने प्रयास किया अपना जीवन के द्वारा प्रेरितों को आकर्षित करने का प्रयास, लेकिन ये सब कुछ इनके जीवन के अंदर बेकार हो गया। अगली और अंतिम बात को हम देखेंगे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नम्रता दिखाने का प्रयास किया। हम बहुत नम्र हैं, हम दोनों पति पत्नी ने नम्रता के साथ इस बात को, जबकि पूरी कलीसिया ने क्या किया? पूरी कलीसिया ने इन बातों को किया, और हम भी क्या है? हमने भी इन बातों को किया। एक दिखावे की नम्रता, इस नम्रता के साथ वो कलीसिया में प्रेरितों के पास आकर अपने दिखावे को करते। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हुआ पता है आपको?
शैतान ने इनके पास एक झूठ की पोटली पकड़ाई और उस झूठ के बाद उसकी पोटली के अंदर इतनी सारी बातों को पकड़ा दिया, जिसके कारण पवित्र आत्मा को ये बात बिल्कुल जो है क्या बोलेंगे बर्दाश्त नहीं हुआ। और क्या हम देखते हैं, पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा ने बात किया कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। और जैसे ही इन बातों को देखे, ये नए नियम का एक बड़ा एक परमेश्वर की ओर से किया गया कार्य है। ऐसा कार्य यीशु मसीह के समय में ऐसा नहीं देखा। इतना क्रोध के मारे तुरंत हनन्याह क्या हो गया, वहीं पर गिरा और मर गया। आपको पता है, परमेश्वर प्रेम करने वाला, परमेश्वर दया करने वाला, परमेश्वर करुणा करने वाला है, परमेश्वर हजारों पर अपनी आशीषों को देने वाला है। लेकिन जो शुद्ध मन से प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में सब कुछ देता है। प्रभु सारी सृष्टि का स्वामी है। आपको मालूम है, पवित्र आत्मा इनसे इतना दुखी हुआ, इनके जीवन का वहीं पर अंत हो गया। शैतान ने इनके मन में बहुत दिनों से योजना डाल रहे थे, प्रेरितों को प्रभावित करने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा के सामने आते ही इनका जीवन का अंत हो गया। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी आई, पत्नी से भी उन्होंने पूछा, उसने बोला हाँ, बात यही सच है। इसका मतलब दोनों एक मन होकर एक झूठ की पोटली को लेकर एक षड्यंत्र के साथ प्रेरितों के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे, या दूसरे शब्दों में कहिए पवित्र आत्मा के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। मेरे प्रियो, ये प्रेरितों के काम की पुस्तक का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो परमेश्वर ने। इसके बाद क्या लिखा मालूम है? इसके बाद लोगों में भय छा गया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते, परमेश्वर के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते, परमेश्वर के साथ अविश्वास योग्य होकर नहीं चल सकते। और हनन्याह सफीरा के मृत्यु के पश्चात कलीसिया में भय छा गया। ये वही परमेश्वर है जो गंभीर परमेश्वर है। इसके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते, षड्यंत्र रच के परमेश्वर के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। परमेश्वर के साथ ईमानदारी, वफादारी, विश्वास योग्यता और पवित्रता से उसके लिए करने हैं। और एक मैं महत्वपूर्ण आपको बात बता रहा हूं, प्रेरित लोग किसी को भी ये नहीं बोलते थे। जो प्रभु के पास आता था, किसी से नहीं बोला तुम अपना संपत्ति को बेच बेच कर हमारे पास लाओ, हम उसको सेवा में इस्तेमाल, किसी से नहीं बोलते। और एक और थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये प्रेरित लोग किसी को ये शिक्षा नहीं देते थे कि तुम अपना दसवांश लेके आओ मेरे पास। अब सही बात मैं आपको बताऊं, दसवांश की शिक्षा नए नियम में कहीं पर है ही नहीं। ये दसवांश की शिक्षा तो पुराने नियम में आदम ने पाप किया, पाप करने के बाद वो अदन की वाटिका से बाहर किया गया, और जब अदन की वाटिका से बाहर किया गया तब उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करके जनसंख्या बढ़ती गई। फिर अब्राहम आए, अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, याकूब के बाद 12 गोत्र, 12 गोत्रों के बाद मिस्र की गुलामी, और मिस्र की गुलामी से छूटकर जब लाल समुद्र के पार लेकर परमेश्वर मूसा के द्वारा इसराइलियों को लेके गया, तब परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए एक व्यवस्था किया। उस व्यवस्था में से एक महत्वपूर्ण बात थी, अपना जीवन में से जो कुछ परमेश्वर ने आशीष के रूप में दिया है, उसका दसवांश परमेश्वर के भंडार में लेकर के जाना। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 10 वचन अगर पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन पुराने नियम में ऐसे बोलता है कि अपने सारे दसवांश परमेश्वर के भंडार में ले आओ, और ऐसा करके देखो और परखो, देखो मैं तुम्हारे लिए आकाश के जलों के खोलता हूं कि नहीं। मेरे प्रियो, लेकिन यहां पर प्रेरितों के समय में बात कुछ अलग थी। क्यों लोग अपना सब कुछ बेचकर परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे रहे थे? ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में, हर एक इसराइली को दसवांश लाकर देना है, लेकिन नए नियम में कहीं पर भी कोई दसवांश की शिक्षा नहीं है। अब इसके पीछे का कारण है, यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए और यीशु मसीह ने 3.5 साल तक सेवकाई किया, और 3.5 साल के अंदर यीशु ने क्या किया? अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य दी, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य दी, अंधों को देखने की सामर्थ्य दी। और इस प्रकार की सेवकाई करते 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 अंत के समय में यीशु ने क्या कहा मालूम है? यीशु ने कहा, मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए देता हूं। अंत में यीशु ने क्या किया? क्रूस के ऊपर चढ़ करके, और अंतिम बात हम जानते हैं, क्रूस की वाणियों में से जब हम वाणी के बारे में देखेंगे तो अंतिम वाणी यीशु ने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ मालूम है? मनुष्य जाति के लिए
अपना सर्वस्व सब कुछ यीशु ने निछावर कर दिया। उससे पहले कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाता, उसे कोड़े मारे गए, उसकी पीठ पर कोड़े मारे गए, उसके सर पर कांटों का मुकुट रखा गया, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके पैर में कीलें ठोकी गई और क्रूस पर चढ़ा दिया। और चढ़े हुए उसका एक एक बूंद खून का बह रहा था और अंत में सारा बदन का खून बहने के समय उसने बड़ी तेजी से आवाज लगाकर प्राण त्याग दिए और उसने कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। ऐसे तेज आवाज के साथ यीशु ने प्राण छोड़ दिए। उसका इस पृथ्वी पर से शारीरिक जीवन का अंत हो गया। लेकिन यीशु ने अपना सब कुछ मानव जाति के लिए दे दिया। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में जब चेलों के ऊपर उतरा, तो चेले ये इस बात को बड़े अच्छी तरीके से खुद समझ गए थे। यीशु ने हमें दसवांश नहीं दे करके गया है, यीशु हमारे लिए सब कुछ पूरा करके गया। इसलिए पहले तो चेलों ने इस शिक्षा को ग्रहण किया, हमें हमारे प्रभु के लिए अपना सब कुछ दे देना है। और वही शिक्षा वो अपने उनके द्वारा जो प्रभु में आते थे उनको ये शिक्षा देते थे। यीशु ने अपना सब कुछ हमें दे दिया है, इसलिए अब हम अपना सब कुछ यीशु को दे देंगे। इसलिए नए नियम की कलीसिया क्या कर रही थी? अपने आप से अपने संपत्ति को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप करके कि प्रभु के लिए हमें अपना सब कुछ देना है। ये कारण है कि कलीसिया यीशु मसीह ने अपने आप को काल्वरी क्रूस के ऊपर अपना मृत्यु के द्वारा, अपने लहू बहाए जाने के द्वारा अपना सब कुछ दे दिया, यानी सर्वांश दे दिया। अब चेले इन बातों को समझ चुके थे कि यीशु ने अपना सब कुछ हमारे लिए दिया। अब उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ये जान चुके थे कि अब समय आया है कि हम अपना सब कुछ उस यीशु के लिए देने पाए। जिस यीशु ने अपना सर्वांश हमारे लिए दिया, अभी हम उस यीशु के लिए अपना सर्वांश देने के लिए तैयार है। और इसी तरीके से वो कलीसिया को सिखाते थे। कलीसिया में ये शिक्षा गई, जिस यीशु ने अपना सर्वांश हमारे लिए दिया, इसीलिए हमें भी उस यीशु के लिए अपना सर्वांश देना है। मेरे प्रियो, इस कारण कलीसिया में जितने लोग शुद्ध मन से प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते थे, वो लोग अपना सर्वांश बेचकर प्रेरितों के पास लाते थे और प्रेरित उनको परमेश्वर की सेवकाई के, क्योंकि मंडली तेजी से बढ़ रही थी। 3000 लोग प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा झुंड प्रभु की महिमा के लिए वो बढ़ता चला जा रहा। उस धन को लेकर लोग खाने पीने के लिए या सेवकाई के कामों के लिए, जिन कामों के लिए उस धन का इस्तेमाल होता था, वो करते चले जा रहे थे। लेकिन शुद्ध मन के साथ कुछ लोग थे जो नहीं जुड़ना चाहते थे। वो हनन्याह और सफीरा थे। वो दिखावे के साथ परमेश्वर की महिमा करना चाहते थे। नए नियम की शिक्षा यही है। आज यीशु क्या चाहते हैं? जिस यीशु ने हमारे लिए सब कुछ दिया, वो यीशु चाहता है हम भी अपना सब कुछ दें। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है हमारे जीवन का सब कुछ यीशु को चाहिए। हम प्रार्थना करने के समय हमारा प्रार्थना में समर्पण नहीं है। हम परमेश्वर के लिए सेवकाई करने के समय या परमेश्वर की महिमा करने के समय शैतान कुछ बातों को हमारे जीवन के अंदर डालते हैं और हम अपना सब कुछ प्रभु को नहीं दे पाते। कभी कभी बाइबल पढ़ने के समय हमें डिस्टर्ब होता है, कभी कभी प्रार्थना करने के समय हमें डिस्टर्ब होता है और ऐसा करके शैतान क्या करता है? हमारा सब कुछ प्रभु के सामने समर्पित करने से हमें रोकता है। लेकिन यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा आज आपसे बात करना चाहता है। जैसे नए नियम की कलीसिया में शुद्ध मन के लोग जब प्रभु की कलीसिया में जुड़ते थे, वो बढ़ते चले जाते थे, और जो शुद्ध मन से प्रभु के साथ नहीं चलते थे, वो जुड़ भी नहीं पाते थे। इसलिए मेरे प्रियो, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करने पाए। एक अंतिम बात मैं बोलता हूं, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। हनन्याह और सफीरा अगर चाहते तो परमेश्वर के सामने अपने किए गए पापों का पश्चाताप करके और क्षमा मांगकर वो प्रभु की क्षमा को लेकर कलीसिया में बने रहते। लेकिन शैतान ने उनके अंदर पहले झूठ की पोटली को उनको पकड़ाया और उस पोटली में ढेर सारी बातों को डाला और शैतान ने उनको पश्चाताप करने को कोई मौका ही नहीं दिया। इसलिए मानव जाति के सामने अपने किए गए पापों के प्रति
पश्चाताप करके प्रभु के पास आने का एक मौका होता है। लेकिन यदि मनुष्य नहीं चाहता है वापस आने के लिए, उसका परिणाम ये हुआ, उन दोनों का जीवन से अपना हाथ धोना पड़ा। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी आत्मा से बातचीत करे। परमेश्वर आपके जीवन में सब बातों को चाहता है। उस यीशु ने आपके लिए दुख उठाया, आपके लिए कष्ट उठाया, आपके लिए अपने प्राण को दिया। वो यीशु आज बड़ी गंभीर दृष्टि से आपकी तरफ देखता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, जिसके लिए मैंने अपने जीवन के सब कुछ दे दिया, वो मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे लिए टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, मेरे पास बैठकर प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है, मेरे लिए फास्टिंग रखने के लिए तैयार नहीं है, मेरे लिए चर्च जाने के लिए तैयार नहीं है, मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। ये सब देखने के समय पवित्र आत्मा दुखी होता है। इसलिए ये वचन आपकी आत्मा में जाकर गहराई से बसने पाए, और वो यीशु, जिस यीशु के नाम से मैं आपके सामने इस वचन को लेकर खड़ा हूं, वो यीशु सुनने के समय आपकी आत्मा में जाकर एक सामर्थ के साथ काम करने पाए, और प्रभु इस वचन के द्वारा जरूर आपके जीवन में आशीष देगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ मैं चाहता हूं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। अपनी आंखों को बंद करिए, मैं प्रार्थना करता हूं। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाले परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। प्रभु, हनन्याह और सफीरा के हाल को हमने देखा प्रभु, वो तेरे विरोध में जाकर उनके जीवन का अंत हो गया। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मुझे सुनने वाले भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूं। सुनने के समय पवित्र आत्मा एक आज्ञाकारिता की आत्मा से भर दीजिए प्रभु, विश्वास योग्यता की आत्मा से भर दीजिए प्रभु, और निस्वार्थ आत्मा से भर दीजिए प्रभु, और उस प्रेम से भरिए प्रभु, जिस प्रेम को यीशु ने हमारे लिए वो क्रूस पर पूरी तरीके से हमारे लिए पूरा किया, वही प्रेम हमारे अंदर होने पाए। किसी भी बातों में प्रभु शैतान को हमारे जीवन में देखने के समय, हमारे स्वभाव में देखने के समय शैतान को कोई अवसर ना मिले। पूरा अवसर पवित्र आत्मा के लिए हो, पूरा अवसर यीशु के लिए हो, पूरे अवसर के साथ वचन की आज्ञाकारिता में चले। हमारे जीवन के लिए सब कुछ करने वाले यीशु के लिए हम अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहें। वो यीशु चाहता है कि जब तक हम जीवित रहें उसकी महिमा करें, और जब इस दुनिया से हमारा शरीर इस मिट्टी में मिल जाए, उस समय हमारा आत्मा स्वर्ग के राज्य का वारिस होने का अधिकारी हो, उस पे पवित्र आत्मा की छाप और मोहर हो, हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के वारिस होने पाए। हर एक सुनने वाले को आशीष दे, और ये वचन प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य रूप से बातचीत करे। सारा आदर, महिमा, जलाल और सम्मान आपको देते हैं। अगर कोई बीमार है उसे छूकर चंगा करे, अगर कोई बंधन में है उसके बंधन यीशु के नाम में टूटे, और पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ पूरी रीति से आशीषों के रूप में बदल दिया जाए। सब बातों के लिए धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।